सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हमने वायरल डिसीज़ेस की शुरुआत की है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस चैप्टर हम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ क्या है, डिसीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन देखा है, बैक्टीरियल डिसीज़ेस कंप्लीट किए हैं, वायरल डिसीज़ेस स्टार्ट किए हैं। उसमें से कुछ हम देख चुके हैं, जैसे रुबेला हो गया, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, रेबीज़ हो गया, ये सब और भी कुछ हम देख चुके हैं। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें से कुछ बाकी हैं जो। तो सबसे पहले हम डेंगू को देखेंगे, डेंगू के बारे में देखेंगे। डेंगू क्यों होता है? अब नॉर्मली वी नो कि मलेरिया किस मॉस्किटो की वजह से होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। इसके अलावा एक और डिसीज़ होता है फिलारिया, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। और अब जो वायरल डिसीजेस हैं, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया, तीनों में एक ही मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। यहाँ नोट नहीं किया है हमने। सो फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू, इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। और फिर इन तीनों को, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया, इनको आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिसीज भी बोलते हैं। आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिसीज इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। फीमेल एड्स मॉस्किटो हमेशा याद रखना है। सब में फीमेल 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 मॉस्किटो ही है, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एड्स मॉस्किटो। सो अब एक जब नॉर्मल डेंगू है तो हमने क्लासिक डेंगू भी लिखा है, हेमरेजिक डेंगू भी लिखा है। नॉर्मल डेंगू में वही सब होगा, रैशेज आते हैं डेंगू में, सबको पता है। मॉस्किटो काटेगा तो ऑब्वियसली पिंकिश रैशेज आएंगे। हेडेक होता है, आइस के यहाँ पेन होता है, और वो बहुत, फिर आई मूवमेंट जो है वो बहुत वर्स्ट हो जाता है, मूव करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल डेंगू में एक्यूट हाई फीवर होता है। एक्यूट मीन्स क्या? अब दो हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक, हमने पढ़ा है। सो एक्यूट मीन्स अभी वायरस किया, अभी रिस्पॉन्स किया, फटाफट से, तुरंत से। क्रॉनिक मीन्स वायरस गया, फिर वो बाद में 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 10 साल बाद जब वो रिएक्ट करता है तो उसको क्रॉनिक बोलेंगे। इसमें एक्यूट मतलब तभी के तभी, एक्यूट हाई फीवर होने लगता है, सीवियर फ्रंटल हेडेक, फ्रंट फोरहेड में हेडेक होने लगता है, सीवियर हेडेक होने लगता है, पेन होता है, पेन बिहाइंड आईज, वर्सन ऑफ आईबॉल मूवमेंट, आईबॉल मूवमेंट का वर्स हो जाता है, वर्सन मीन्स बहुत वर्स हो जाना, सीवियर मसल जॉइंट पेन इसमें होता है, एपेटाइट लॉस होता है, ये सिम्टम्स हैं उसके, एपेटाइट लॉस होगा, नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, मीजल्स जैसे ही पिंकिश रैशेस हो जाते हैं इसमें। नाउ अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटलेट्स अगर लो हो गए तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। ऐसे नॉर्मली टैबलेट्स सजेस्ट की जाती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स टैबलेट सजेस्ट की जाती है, बट इसका वैक्सीन कोई भी नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि इसमें इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक। सो अगर प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं तो क्या होगा? प्लेटलेट्स होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। अगर क्लॉट नहीं होगा तो हैमरेज हो जाएगा, सो उसको हैमरेजिक डेंगू फीवर बोलेंगे, जिसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाएंगे। और अगर 40,000 mm से लो प्लेटलेट्स अगर हो गए तो इट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल, अ बिग हाई रिस्क होता है उसमें। सो ब्लीडिंग होती है फ्रॉम माउथ, नोज, गम्स में से, स्किन में से, स्टूल, यूरिन से ब्लीडिंग होने लगती है। फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ड्राई माउथ इसमें हो जाता है, लो बीपी, सबसे इम्पॉर्टेंट रैपिड वीक पल्स हो जाता है, पल्स जो है वो वीक होने लगते हैं। प्लेटलेट काउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर 40,000 mm से प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल।
टेस्ट है इसका PCR टेस्ट बोलते हैं या ट्रॉन्किट टेस्ट बोलते हैं, ये इसका टेस्ट है। प्रिवेंशन इसमें क्या क्या ले सकते हैं, फुल क्लोथ्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, हाइजीन जहाँ मॉस्किटो ना आ सके, वाटर स्टैग्नेशन को अवॉइड कर सकते हैं, वैक्सीन कोई भी अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट इसका कैसा होता है, सिम्पटोमेटिक, मैंने पहले ही बोला अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। एस्पिरिन डिस्पिरिन टू बी अवॉइडेड, इसमें एस्पिरिन अवॉइड की जाती है। नॉर्मली भी अगर हेडेक होता है घर में तो लोग एस्पिरिन और डिस्पिरिन प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। सबसे बेस्ट होता है पैरासीटामोल यूज़ करना, एंड इन दैट ऑल्सो डोलो 650 इज गुड टैबलेट, बट बिसाइड दैट एस्पिरिन डिस्पिरिन स्ट्रिक्टली इसमें अवॉइड की जाती है, डॉक्टर्स बोलते हैं टू बी अवॉइड। पैरासीटामोल प्रेफर्ड है, इसमें भी पैरासीटामोल दी जाती है, या फिर और एक इसका है वे ट्रीटमेंट का है, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि प्लेटलेट्स बढ़ सकें फॉर दैट। सो ये है डेंगू। अब येलो फीवर और चिकनगुनिया देखेंगे हम, उसमें भी मॉस्किटो, फीमेल एड्स मॉस्किटो ही है, ये याद रखना है। सो यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे येलो फीवर एंड चिकनगुनिया। येलो फीवर इज ऑल्सो हेमरेजिक डिसीज, इसमें भी क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसको भी बोलेंगे। पैथोजन है इसका फ्लेवी वायरस है। सारे कैसे आएंगे, अब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ही आएंगे, RNA सॉरी, एक्सेप्ट स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस B। सो ट्रांसमिशन कैसे होगा, बाइट ऑफ फीमेल एड्स मॉस्किटो, एगिप्टी याद रहा या नहीं रहा चलेगा, एड्स एगिप्टी मॉस्किटो, बट एड्स मॉस्किटो याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, मैंने ये पहले ही बताया है। टाइगर मॉस्किटो भी उसको बोलेंगे और आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज भी बोलेंगे। सिम्टम्स इसमें अब क्या क्या होता है, एक्टिव हाई फीवर होता है, चिल्स मतलब ठंडी लगती है, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, स्किन येलो पड़ जाती है, स्टूल में ब्लड आने लगता है, वॉमिट में ब्लड या इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इवन डेथ इज पॉसिबल हियर, बट इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है इन येलो फीवर। नाउ चिकनगुनिया में क्या होता है, चिकनगुनिया में ट्रांसमिशन सेम होगा बाय बाइट ऑफ फीमेल एड्स मॉस्किटो, सेम एज येलो फीवर एंड डेंगू होगा। सिम्टम्स अब इसमें क्या क्या होते हैं, अक्यूट हाई फीवर होता है, लिम्फोडेनोपैथी मतलब क्या होता है, लिम्फ्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इसमें लिम्फ स्वेल होना स्टार्ट होते हैं। मेनली चिकनगुनिया में वो क्या होता है, ऐसे उकड़ू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू यूज़ बैसाखी यूज़ करनी पड़ती है चलने के लिए, मतलब वो डबल्ड अप हो जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं, पूरा बॉडी डबल्ड अप हो जाता है। तो इसमें लिम्फ्स जो हैं वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, लिम्फ एनलार्ज होना स्टार्ट होते हैं, ताकि वो जो भी डिसीज है उससे फाइट कर सकें, तो उसके लिए लिम्फ्स एनलार्ज हो जाते हैं। कॉन्जक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आइज़ में इरिटेशन, आइज़ पिंकिश होना या आइज़ रेड हो जाती है, आइज़ में इन्फेक्शन या बहुत पेन हो जाना। उसके अलावा क्रिपिंग जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन चिकनगुनिया में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सीवियर जॉइंट पेन होता है, क्रिपिंग जॉइंट पेन जो कई महीनों तक रह सकता है, परसिस्ट फॉर मंथ्स, बहुत सारे महीनों तक रह सकता है। डबल्ड अप हो जाती है बॉडी इसमें, मतलब बेंट ऑफ पॉस्चर ऐसे बेंट हो जाता है। हैमरेज इसमें भी होता है, सेम होता है इन सम केसेस, बट हैमरेज वेरी रेयर है इसमें, सम केसेस। वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन इसमें डेंगू जैसा ही है, वही फुल क्लोथ्स पहनो, हाइजीन रखो, मॉस्किटोज से बचो। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो भी सिम्प्टोमेटिक, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ट्रीटमेंट इसमें भी दिया जाता है। सो ये है येलो फीवर एंड दिस इज चिकनगुनिया। अब लास्ट हेपेटाइटिस बचे हैं, यू नोट दिस डाउन, फिर हम वायरल डिसीज का वो लास्ट पार्ट देखेंगे ना। हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। 5 हेपेटाइटिस हैं, कौन से, A, B, C, D एंड E। अब यहाँ से सबसे पहले देखो, सबसे पहला और सबसे लास्ट A एंड E, ये दोनों क्या हैं, अक्यूट हैं, A एंड E अक्यूट हैं, अभी वायरस हुआ, अभी असर दिखाएगा। B, C, D ये तीनों क्या हैं, क्रॉनिक हैं।
सो ए एंड ई दोनों अक्यूट आएंगे। उसके बाद बी क्रॉनिक, डी है वो भी क्रॉनिक है, एंड सी इज ऑल्सो क्रॉनिक। इतना याद रखो, यहाँ से डायरेक्ट याद रखो, फर्स्ट लास्ट एक्यूट, बाकी के बीच के 3 क्रॉनिक है। इसके अलावा बी और सी ये दोनों कैंसर कर सकते हैं, बी एंड सी कैंसर। फीमेल प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेग्नेंट वुमन में कौन सा हेपेटाइटिस मिल सकता है? वो है हेपेटाइटिस ई मिल सकता है इन प्रेग्नेंट वुमन। इतना क्लियर है? फर्स्ट लास्ट अक्यूट, बीच के 3 क्रॉनिक, उसमें से बी एंड सी कैंसर कर सकते हैं, ई प्रेग्नेंट वुमन में मिल सकता है। इसके अलावा डी जो है उसको डिफेक्टिव भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव वायरस। क्यों डिफेक्टिव बोल सकते हैं? डी अगर प्रेजेंट है वायरस बॉडी में, अब इन सबको ऐसा ही लिखा है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई, तो अगर ए होगा तो HAV, HBV, HCV, HDV, HEV ऐसे लिखेंगे। ओके, नाउ डी को डिफेक्टिव वायरस, डी से डिफेक्टिव भी याद रखो। डिफेक्टिव वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये सालों तक भी प्रेजेंट रहा तो कोई हार्म नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा ये। पर अब बी जो है, बी खतरनाक है, बी से कैंसर भी हो सकता है, हमने देखा, बी खतरनाक है। डी कुछ भी नहीं कर सकता, पर अगर डी के साथ बी प्रेजेंट है तो डी उसकी मोर्टेलिटी रेट को और पावरफुल कर देगा, वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर बी उसके साथ हो। सबसे पहले देखेंगे हम हेपेटाइटिस ए, सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओनली बी जो आएगा वो कैसा आएगा? ओनली बी डबल स्ट्रैंड डीएनए। एच और ए एंड ई दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों फीको ओरल हैं, मतलब दोनों कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलते हैं, ये याद रखना है। ए एंड ई जैसे दोनों अक्यूट है, वैसे ही दोनों फीको ओरल रूट है उनका, दोनों कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलेंगे, ट्रांसमिशन होगा। इन तीनों का ट्रांसमिशन कैसे होगा? इन्फेक्टेड नीडल है अगर, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, एक की नीडल दूसरे को लगाई, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आएंगे, जो कि इनक्यूरेबल होते हैं मोस्टली, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, इन सब के थ्रू ये हो सकता है। नाउ ए एंड ई को देखें हम तो दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड फीको ओरल रूट, दोनों अक्यूट है। ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ई के लिए नहीं है, और ई वाला हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमन में हमको देखने मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ बी की बात करें तो बी ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब ये क्रॉनिक आएगा, सिरोसिस करेगा ये। सिरोसिस अभी बताती हूँ क्या है, मतलब लिवर कैंसर होगा। डीएनए इसका वैक्सीन जो है वो है आरडीएनए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आरडीएनए वैक्सीन जो बनाई गई है वो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई है, और इसको सेकेंड जनरेशन वैक्सीन भी बोलते हैं। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, पूछा जा चुका भी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके ये वैक्सीन बनाई गई है, एंड इट इज़ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन इसको बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ओके, इसके अलावा ट्रांसमिशन कैसा होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, बॉडी सिक्रेशन कोई हुआ मतलब सलाइवा, टीयर्स, इसके अलावा भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, और मदर से फीटस में ये जा सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, मतलब प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकता है। डी के बारे में बात करें तो वो डिफेक्टिव वायरस है, इसीलिए उसको बोलते हैं को इन्फेक्शन मतलब ये HBV बी के साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ जुड़ेगा विथ HBV इज मस्ट। ये HBV जो है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, HBV ये क्या है? इसका हेल्पर है, हेल्पर। ओके, वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। ट्रांसमिशन सेम HBV जैसा आएगा डी का भी, क्योंकि को इन्फेक्शन है दोनों का। को इन्फेक्शन इंक्रीजेस मोर्टेलिटी रेट को ये बढ़ा देता है।
सी की हम बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आएगा, अगेन क्रॉनिक आएगा। लिवर कैंसर ये भी करता है, वही जो है बी एंड सी दोनों कैंसर करेंगे। ये किससे ट्रांसमिट होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स के साथ। इसको एक चीज़ और बोलते हैं, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, सी को याद रखना, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अब वैक्सीन किस किस के लिए अवेलेबल? सो यहाँ पे वैक्सीन जो अवेलेबल है वो किसके लिए? बी के लिए है और ए के लिए, इन दोनों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ हेपेटाइटिस में आइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, और हेपर मीन्स क्या होता है? लिवर होता है। तो लिवर में इन्फ्लेमेशन मतलब लिवर का इन्फेक्शन ये होता है, हेपेटाइटिस जो भी है, ए बी सी डी ई, मतलब क्या होगा इसमें? लिवर में इन्फेक्शन होगा। लिवर का, अब हम लोग लिवर में क्या होता है? सबसे मेन डाइजेस्टिव जूस लिवर का कौन सा होता है? बाइल होता है। बाइल क्या काम करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम बाइल करता है। किसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन? फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से समझो कि अगर लिवर इन्फेक्टेड हो गई, लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा खाते जाएंगे, ज़्यादा खा लिया तो ऑब्वियसली वोमिट होगा, नौशिया होने के चांसेस हैं, वो सब होगा, क्योंकि वो फैट जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से वो तकलीफ आएगी। इसके अलावा अब आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? स्प्लीन और लिवर, लिवर में भी वो जाता है, स्प्लीन और लिवर में। अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा? लिवर में फिर आरबीसी जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होगा? अब आरबीसी क्या करता है? सब कुछ उसने त्याग दिया है, सारे जो भी गोल्गी बॉडीज हैं उसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको त्याग दिया है ताकि वो हेमोग्लोबिन को पकड़ के रख सके, हेमोग्लोबिन के लिए। अब आरबीसी ब्रेक होगा तो क्या होगा? हेम अलग हो जाएगा, ग्लोबुलिन अलग हो जाएगा, हेम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा। ग्लोबिन से फिर क्या निकलेगा? बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन निकलेगा। बिलिरुबिन बढ़ेगा इन डाइजेस्टिव, वहाँ पे लिवर में डाइजेस्टिव सिस्टम में बिलिरुबिन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? येलो कलर डीकलराइजेशन होगा। अब ये मतलब क्या हुआ इसका? यहाँ पे जॉन्डिस हुआ। तो ये जो येलो कलराइजेशन होगा, बॉडी का जो होगा कलर चेंज होगा, येलोइश हो जाएगा। तो जॉन्डिस क्या है? इसका सिम्टम है। जॉन्डिस डिसीज नहीं है, ये याद रखना है। जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज, जॉन्डिस इज अ सिम्टम। वो इन सारे हेपेटाइट्स में हो सकता है, इन सब में होगा। वो ही होगा कि किसका? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन या इन्फेक्टेड लिवर में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली येलो कलर डीकलराइजेशन होगा और ये होने लगेगा, जॉन्डिस होगा। वो एक सिम्टम जो है वो सिम्टम दिखाएगा। नाउ व्हेन लिवर इन्फेक्टेड होगी तो पहले क्या होगा? लिवर जो है, पहले लिवर उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए फूलना स्टार्ट होगी। पहले वो खुद को बढ़ना स्टार्ट करेगी लिवर, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलेंगे हेमाटोमेगैली। हेमाटोमेगैली होगा। फिर लिवर जो है अगर नहीं होता कुछ तो श्रिंक होना स्टार्ट होगा। फाइब्रोसिस उसको बोलेंगे, सिरोसिस हमने यहाँ देखा, सिरोसिस उसको बोलेंगे। मतलब वो लिवर जो है फिर वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। श्रिंक होने के बाद क्या होगा? अगर तब भी ध्यान नहीं दिया तो लिवर सार्कोसोमा होगा, मतलब कैंसर भी हो सकता है, विच इज़ फिर डेंजरस स्टेज होती जाएगी। सो ये है हेपेटाइटिस पूरा, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यू नोट दिस डाउन फर्स्ट।